आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो खुद के हितों के लिए दूसरे देशों पे अपना राज चलाता। पर अगर कोई देश ऐसा काम करे जो उसे मंजूर नहीं तो उन पर बहुत से सैंक्शन लगा देता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। आज हम बात करेंगे क्या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका को बाकी सारे देशों का सरपंच बना देता है और वह दूसरे देशों के पॉलिसीज़ में इंटरफेयर कर पाता है। हम जानेंगे इसके हिस्ट्री और कुछ ऐसी फैक्ट्स जो बाहर की दुनिया को पता नहीं है। प्रणाम दोस्तों, मैं अजय आपका रियल टॉक्स टीवी पर स्वागत करता हूँ। जब भी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज ए नेशन देखते हैं तो हमारी नज़र सिर्फ उनके वाइट हाउस, पेंटागन या फिर लास वेगस की गजब लाइफस्टाइल की तरफ जाती है। बट इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे कि यूएस की बहुत सी सिटीज़ की पॉवर्टी रेट काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसी कंट्री जिसकी जीडीपी दुनिया में सबसे आगे है, उस देश के लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। वहाँ के लोग सबवे या पार्क में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। जैसे यूएस की सिटी पुर्टो रिको, जिसका पॉवर्टी रेट 43.41% है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा देश जहाँ जाना सबका सपना होता है, वहाँ जो भी रहता होगा वह काफ़ी पैसे वाला होगा। फिर ये गरीबी कैसी? इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे नशा, महंगाई, हायर डिवोर्स रेट, जिसके वजह से बहुत से लोग लोनलीनेस फील करते हैं। जो अमेरिकन्स होमलेस होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी तरह के ड्रग्स के नशे की आदत होती है। 1980s में ड्रग्स के केसेस इतने बढ़ गए थे कि एक स्कूल के 50% बच्चे ड्रग्स के शिकार थे, और तभी उस समय के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने ड्रग्स के लॉ को स्ट्रिक्ट किए, जिससे थोड़े केसेस कम तो हुए लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। अब बात करते हैं यूएस की महंगाई के बारे में, जिसका सबसे बड़ा पार्ट जाता है यूएस हेल्थ केयर की तरफ। यूएस हेल्थ केयर दुनिया में सबसे महंगा है। इंडिया से कंपेयर करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 2000 में पहली बार के ट्रीटमेंट में लगेंगे। वहीं अगर बात करें यूएस की तो वहाँ पहले ट्रीटमेंट में कम से कम 1 लाख तो लग ही जाते हैं। यही कारण है वहाँ के बहुत से लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता ही है, और जिनके पास नहीं होता वह लोग अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। इससे रिलेटेड मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक इंडियन बिजनेसमैन जो यूएस एक ट्रिप पर गए थे, उनका यूएस में पेट दर्द होने लगा, जिसके लिए वह डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने उनको कुछ टेस्ट करने के लिए कहा, जिसका बिल उन्हें 3.5 लाख आया। और वह पेट दर्द इतना सीरियस भी नहीं थी, बट बिल बहुत ही सीरियस था। चलिए अब देखते हैं इनकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जिसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करते थे उनका इसमें भाग लेना तो तय था। अब अगर कोई भी देश युद्ध में भाग लेगा तो उस कंट्री की करेंसी वीक तो होगी ही। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस की करेंसी डॉलर को खरीद के रिजर्व करनी चाहिए, क्योंकि वॉर के समय डॉलर ही सबसे स्टेबल करेंसी थी। और ये भी एक रीज़न था जिससे यूएस को फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प मिली। वॉर लड़ने में तो अंधाधुंध पैसा और वेपन्स तो चाहिए ही। उस समय ब्रिटिश और फ्रांस की अपनी खुद की कॉलोनीज हुआ करती थी, तो वे पैसों के लिए उन कॉलोनीज को लूट लेते, जैसे कि टैक्स इम्पोज करके, या फिर उस कंट्रीज का राशन का सामान अपने देश भेज देते, और वेपन्स के लिए वे अमेरिका से वेपन्स खरीद लेते। अमेरिका ने युद्ध के समय वेपन्स बेच के काफ़ी पैसे कमाए। वह युद्ध के स्टार्टिंग में तो शामिल नहीं था, बट उसको एंड में शामिल होना पड़ा। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब जब यूएस ने वॉर में पार्टिसिपेट किया तब वॉर जल्दी ख़त्म हो गई। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद अब 1947 से शुरू होता है कोल्ड वॉर। यह समय ऐसा था कि कंट्रीज अब वॉर के लिए अपनी कंट्री में ना लड़कर दूसरी कंट्री में जाकर लड़ती थी, और इस युद्ध में दो देश एक दूसरे के आमने सामने हमेशा रहते थे, अमेरिका और यूएसएसआर।
आज के समय का रशिया। ऐसी एक कोल्ड वॉर पठानों के देश अफगानिस्तान में भी हुई थी। कोल्ड वॉर के समय ये दोनों सुपर पावर्स यूएस और यूएसएसआर हर एक कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस लाना चाहती थी। यूएस की पकड़ यूरोप में तो थी, पर अब अगर उसे एशिया में भी अपनी पकड़ लानी है तो उसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान जैसे देशों में अपना इन्फ्लुएंस लाना होगा। 1973 में रशिया ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार एस्टेब्लिश करनी चाहिए। मुजाहिदीन जो कि अफगानिस्तान के बाहरी गांव के इलाके में रहते थे, उनका मानना था कि यूएसएसआर या सोवियत संघ का देश में आना और कम्युनिज्म और वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने से उनके इस्लाम धर्म पर खतरा होगा, जिससे वह सोवियत संघ का विरोध करने लगे। पर मुजाहिदीनों के पास हथियार नहीं थी और उन्हें एक वेल ट्रेन यूएसएसआर आर्मी से लड़ना था। तो इसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की मदद से सोवियत के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ऑपरेशन साइक्लोन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत वे पाकिस्तान को फंडिंग देते और पाकिस्तान इन मुजाहिदीनों को ट्रेन करता, जिससे वे सोवियत आर्मी से लड़ सके। किसी बाहरी देश के सोल्जर का अफगानिस्तान में आकर लड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत से पहाड़ हैं और उसकी जानकारी बाहरी सोल्जर्स को नहीं होती। इसलिए सोवियत का उनसे लड़ाई जीतना तो पॉसिबल नहीं था और 1989 के एंड आते आते सोवियत ने अफगानिस्तान से विद्रॉ करने को सोचा। तब तक उनके 15,000 सैनिक मारे गए थे। सोवियत का वहाँ से निकलना अमेरिका के लिए अवसर था, पर अब मुजाहिदीनों ने यूएस से भी बगावत करनी चाहिए और कहा कि ये अब उनका देश है और वे खुद इस पर शासन करेंगे। और फिर एक बार यूएस और अफगानिस्तान के युद्ध की शुरुआत हुई और 1994 में तालिबान का उदय हुआ और अफगानिस्तान के जितने भी युवा थे वे धीरे धीरे इससे जुड़ते गए और साथ साथ बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी उदय अफगानिस्तान में हुआ। और तब से लेकर 2020 तक अमेरिकी सेना वहाँ तालिबानियों से लड़ाई करती रही, जिनका उदय भी इन्हीं के एक गलती का पार्ट था। तो ये थी अमेरिका के बारे में कुछ ऐसी बातें जो जनरली आम जनता को पता नहीं होती। हमें तो यही लगता है कि अमेरिका में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। वह भी बाकी देशों जैसा एक नॉर्मल सा देश ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।